Welcome to my channel. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। गाइज, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टडी मटेरियल टिप्स पे। अपना ये पार्ट 2 है। आज का अपना जो टॉपिक है वो है एडवर्ब्स का काइंड पढ़ेंगे। हमने इसके पार्ट 1 के जो वीडियो था उसमें हम लोग पढ़े थे एडवर्ब का डिफिनीशन पढ़े थे, एडवर्ब का एग्जांपल देखे थे और हमने उस एडवर्ब का काइंड पढ़े थे। ठीक है, उन्हीं सब काइंड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उन सभी काइंड को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस आइए हम लोग शुरू करते हैं एडवर्ब के काइंड के बारे में। तो अपना आज का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम्स। जो अपना पहला टॉपिक है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम्स। एडवर्ब ऑफ टाइम्स आज का ये अपना पहला टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं देखते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम। देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है अपना डिफिनीशन। एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया के संपादन का समय का बोध कराता है। ठीक है, क्रिया के संपादन के समय का बोध कराता है। क्या करता है? एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, ये क्रिया के संपादन के समय का बोध कराता है। क्या करता है? क्रिया के संपादन का समय का बोध कराता है, यानी कि कोई क्रिया किस समय में हुआ है, कोई काम किस समय में हुआ है, किस टाइम में हुआ है, उसकी ये क्या करता है? उसकी समय को बताता है। ठीक है, तो क्या करता है? क्रिया के संपादन मतलब होने की समय को बताता है। ठीक है, क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया के संपादन के समय को बताता है कि कोई क्रिया किस समय में हुई है। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल क्या है अपना? टुडे, नाउ, लेट, टुमारो, सून, एस्टरडे, जस्ट, एगो, देन, बिफोर, इटीसी। ये सभी क्या है अपने एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल है। क्या है? ये सभी एडवर्ब ऑफ टाइम्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं। आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए तभी आपका डाउट क्लियर होगा। ठीक है, देखिए क्या बोलता है एडवर्ब ऑफ टाइम। बोल रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम टेल द टाइम ऑफ एन एक्शन, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्रिया के संपादन के समय को व्यक्त करता है, यानी यह बोध कराता है। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। इसका एग्जांपल है टुडे, यानी कि इसका हिंदी में क्या बोलेंगे? आज, नाउ अब, लेट देर से, टुमारो कल, सून जल्दी, एस्टरडे कल ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल। ठीक है, जस्ट अभी, एगो पहले, देन तब, बिफोर पहले। ठीक है, ईटीसी। ये सभी क्या है? अपने एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जांपल्स है। ठीक है, ये सभी क्या थे? अपने एडवर्ब ऑफ टाइम्स के एग्जांपल थे और ये अपना क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम का डिफिनीशन है। ठीक है, आइए देखते हैं। एक अपना एक नोट्स है, जो अपना नोट है क्या बोल रहा है? वर्ब के साथ व्हेन, यानी कि कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। क्या बोल रहा है? वर्ब के साथ यानी क्रिया के साथ व्हेन, कब लगा करके प्रश्न क्वेश्चन करने पर जो शब्द जो वर्ड हमें आंसर में प्राप्त होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। यानी कि एक कोई सेंटेंस में और वर्ब दिया है, वर्ब के साथ कब यानी व्हेन लगाकर क्वेश्चन अराइज करेंगे तो उससे जो आंसर हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। क्या बोल रहा है? वर्ब के साथ व्हेन यानी कि कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। क्या है? कि वर्ब के साथ कब व्हेन का लगा करके प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, आइए हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम कब लगाकर कैसे हम लोग क्वेश्चन अरेंज करेंगे। तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है। ही कैम स्टडी, ही कैम स्टडी, इसमें कैम अपना क्या है? वर्ब है। ही कैम स्टडी, ही कैम स्टडी, इसमें वर्ब क्या है? कैम क्या है? वर्ब है। इसमें नोट में क्या लिखा हमने? वर्ब के साथ व्हेन लगाकर, व्हेन यानी कब लगाकर प्रश्न करने पर, तो ये अपना वर्ब है कैम। व्हेन
वर्ब के साथ वेन लगाकर, वेन, कैन, वेन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर में आता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब में, एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। ठीक है, तो क्या है? ही केम एस्टरडे, वह कल आया। ही केम वेन, कब आया? तो कब आया? एस्टरडे, यानी कि कल आया। तो एस्टरडे जो है, केम वेन, कब आया? एस्टरडे, यानी कि कल आया। तो जो अपना आंसर एस्टरडे आ रहा है, ये क्या है? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो ही केम एस्टरडे में वर्ब के साथ वेन लगा करके क्वेश्चन करने पे हमें जो आंसर एस्टरडे मिल रहा है, ये क्या है? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो गाइस ये भी अपने नोट में लिखा हुआ है कि वर्ब के साथ वेन कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। ठीक है, क्या है? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। तो हमने देखा एग्जाम्पल में कैसे, क्या देखा? ही केम एस्टरडे, वह कल आया। तो इसको जो हमने केम है, जो वर्ब केम में हमने वेन लगा के जब क्वेश्चन एनालाइज किया तो हमें आंसर के रूप में क्या मिला? एस्टरडे मिला। एस्टरडे अपना क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। ये क्या है? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल क्या है? ही विल कम सून, वह जल्दी आएगा, वह जल्दी आएगा। ही विल कम सून। इसमें जो अपना एग्जाम्पल है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ब के साथ वेल लगा करके क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे हमें क्या आंसर प्राप्त होता है। ठीक है, ही विल कम, विल कम क्या है? अपना वर्ब है। विल कम क्या है? वर्ब है। तो हम लोग इसको सेपरेट करते हैं, विल कम, इसको क्वेश्चन करके हम क्वेश्चन करेंगे। विल कम, कब आएगा? कब आएगा? सॉरी, विल कम वेन, विल कम वेन, कब आएगा? कब आएगा? तो इसमें कब आएगा? सून, मतलब जल्दी आएगा। तो हमें आंसर क्या मिल रहा है? जल्दी। ही विल कम सून, वो जल्दी आएगा। तो हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे इसमें, विल कम वेन, कब वो आएगा? तो कब आएगा? सून, यानी कि जल्दी आएगा। ये अपना जो आंसर सून मिला है, ये क्या है? अपना एडवर्ब ऑफ टाइम है। क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो गाइस ये रहा अपना एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये अपना एडवर्ब ऑफ टाइम का डिफिनीशन, एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जांपल नोट, फिर से हमने दो क्या देखा? एग्जांपल देखा। ठीक है गाइस, आई होप सबको वीडियो समझ में आ रहा है। और आप सभी को वीडियो समझ में आ रहा है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कृपया वीडियो को एंड तक देखें। इसमें हम लोग दो टॉपिक और पढ़ने वाले हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अपना दूसरा टॉपिक शुरू होगा। तो गाइस आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इसको नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो गाइस हम लोग पढ़ेंगे अब क्या? अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? हम लोग पढ़ लिया एडवर्ब ऑफ टाइम, अब हम लोग पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं आइए देखते हैं। ये जो अपना एक टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम लोग वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहेंगे? ठीक है, आइए देखते हैं इसका डिफिनीशन क्या है। Adverbs of frequency tell how often or how frequently an action is done। यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यह बताता है कि कोई क्रिया क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है, किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। हाउ ऑफ्टन यानी कि कितनी बार, या हाउ फ्रीक्वेंटली कितनी बार हुआ है। क्या बोल रहा है? Adverb of frequency tell how often or how frequently an action is done। Adverb of frequency क्रिया के संपादन का, कोई क्रिया की संपादन कितनी बार हुआ है, इसका क्या करता है? ये बोध कराता है। क्या करता है? बोध कराता है। Adverbs of frequency tell how often or how frequently an action is done। Adverb of frequency किस
बताता है कि किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। क्या हुआ है? किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। क्या करता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका बोध कराता है कि किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो क्या करता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। ठीक है, ये क्या है अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसका जो कुछ एग्जांपल क्या है अपना, नेवर कभी नहीं, वंस एक बार, ऑलवेज हमेशा, ट्वाइस दोबारा, डेली रोज या प्रतिदिन, अगेन फिर से, अगेन दोबारा। ठीक है, ये सभी क्या है अपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जांपल्स है। ठीक है, तो फिर से देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का डिफिनीशन क्या है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। क्या? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन। यह बताता है कि किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। किसी चीज का बोध कराता है कि किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोध कराता है कि किसी क्रिया का संपादन कितनी बार हुआ है। ठीक है, ये है अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और ये रहा उसके कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, आइए देखते हैं नोट क्या कह रहा है। नोट में भी कुछ यहाँ दिया हुआ है। क्या बोल रहा है कि क्रिया यानी कि वर्ब के साथ हाउ ऑफन कितनी बार, हाउ ऑफन को हिंदी में क्या बोलेंगे? कितनी बार बोलेंगे। ठीक है, हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ठीक है, तो क्रिया के साथ हाउ ऑफन कितनी बार लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द हमें उत्तर के रूप में प्राप्त हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का कैसे पता करेंगे। He came here twice. He came here twice. वह यहाँ दोबारा आया। He came here twice. वह यहाँ दोबारा आया। तो क्या बोल रहे हैं? वर्ब क्रिया के साथ, क्रिया इसमें क्या है? कैम। क्या है? कैम। ये क्या है अपना? क्या है? कैम, सॉरी, कैम अपना क्या है? इसमें वर्ब है, तो कैम को सेपरेट करेंगे। क्रिया के साथ हाउ ऑफन, क्या कर रहा है? क्रिया के साथ हाउ ऑफन, तो इसमें लगाइए हाउ ऑफन। लगाकर प्रश्न करने पर कैम हाउ ऑफन, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। पहले और इसको एग्जाम्पल पढ़िए। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है? He came here twice. वह यहाँ दोबारा आया। इसमें जो वर्ब है क्या है? कैम क्या है अपना? वर्ब है, और इसमें हमें क्या लगाना है? हाउ ऑफन लगा करके क्वेश्चन एराइज करना है, और जो हमें आंसर के रूप में मिलेगा, जो हमें आंसर के रूप में प्राप्त होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। आइए क्वेश्चन एराइज करते हैं। कैम हाउ ऑफन, कैम हाउ ऑफन कितनी बार आया, कितनी बार आया। कैम हाउ ऑफन कितनी बार आया। ठीक है, तो कितनी बार आया? 2 बार आया। कितनी बार आया? दोबारा आया। ही कैम हियर ट्वाइस, वह यहाँ 2 बार आया। क्या है? 2 बार आया। तो ट्वाइस अपना क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो अपना ट्वाइस इसमें है वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या कह रहा है? He came here twice. वो यहाँ 2 बार आया। तो हमें क्या करना है? वर्ब के साथ, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके क्वेश्चन एराइज करना है। वर्ब के साथ हाउ ऑफन लगा करके हमें क्वेश्चन एराइज करना है, और जो हमें आंसर के रूप में मिलेगा वो अपना क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्या होगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन हमने एराइज किया। इसमें जो कैम है वो क्या है? एडवर्ब। इसमें सॉरी, कैम क्या है? इसमें वर्ब है, तो इसमें कैम के साथ हाउ ऑफन लगा करके हमने क्वेश्चन एराइज किया, तो हमें आंसर के रूप में क्या मिला? ट्वाइस। हाउ ऑफन कितनी बार आया,
तुम हाउ ऑफन कितनी बार आया, तो कितनी बार आया, 2 बार आया। इसमें ट्वाइस अपना क्या है, आंसर मिल रहा है ट्वाइस। ये अपना क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट जो अपना एग्जाम्पल क्या, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, ये क्या है अपना, आई हैव ऑलवेज हेल्प यू। इसमें सॉरी, हेल्प क्या है, हेल्प क्या है अपना, वर्ब है। इसमें हम लोग हेल्प को साइड करेंगे, सेपरेट करेंगे। फिर से देखिए नोट क्या कह रहा है, क्रिया के साथ हाउ ऑफन लगा करके, तो क्रिया हेल्प के साथ हाउ ऑफन लगाइए, हाउ ऑफन, हाउ ऑफन लगाकर क्वेश्चन करने पर जो हमें शब्द आंसर के रूप में मिलेगा वो क्या होगा, अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। तो क्या कह रहा है, हेल्प हाउ ऑफन, कितनी बार सहायता किया, तो ऑलवेज यानी कि हमेशा सहायता करेगा, ठीक है। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद हमेशा की, मैंने तुम्हारी मदद हमेशा की, या मैंने तुम्हारी सहायता हमेशा की। हेल्प हाउ ऑफन, कितनी बार सहायता की, कितनी बार मदद की, ऑलवेज यानी कि हमेशा। तो कितनी बार मदद की, इसमें आंसर हमें क्या मिल रहा है, ऑलवेज, हमेशा। तो क्या है अपना ऑलवेज, क्या है, एडवर्ब ऑफ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। आई हैव ऑलवेज हेल्प यू, मैंने तुम्हारी मदद हमेशा की, या मैंने तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता हमेशा की। इसमें जो हेल्प अपना क्या है, वर्ब है, इसके साथ क्रिया के साथ हाउ ऑफन अगर हमें क्वेश्चन अराइज करने पर जो आंसर मिला ऑलवेज, वो क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है गाइज। ये रहा अपना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद से एडवर्ब ऑफ मैनर, और जो हमें काइंड्स पढ़ना है उसको पढ़ने वाले हैं, कुछ लेक्चर पार्ट 3 में देखेंगे। तो गाइज आई होप सबको वीडियो पसंद आया, और आप सभी वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।